Hello everyone, I'm Anisha. I'll welcome all of you to my channel that is Virtual Classes. So today in this video we are going to summarize your chapter number 2 that is Diversity in the Living World. तो आज इस वीडियो में हम आपकी समरी करेंगे, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो हमने चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, और ये जो आज की क्लास है ये इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी हिंदी में होने वाली है। तो अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके उसमें क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, पहले समरी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ये आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा अंत तक। ऑलराइट, और इस समरी जो है थोड़ा सा डिटेल में हम करने वाले हैं ताकि आपको एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्प मिल सके, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम हो आपका पूरा चैप्टर आपको फिर से पढ़ना ना पड़े दोबारा। अब बस एक इस समरी को देख के आपका क्या हो जाए, क्विक रिविज़न हो जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। Introduction. The world around us is full of diverse living organisms including a wide variety of plants and animals. जो हमारे जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि दुनिया में इतने सारे डाइवर्स मतलब डिफरेंट, ठीक है, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में ही देख लो, हमने जैसे कि देखा था कि कैसे हमने ग्रुप किया था प्लांट्स को, एनिमल्स को हमने कैसे ग्रुप किया था। तो इसमें ही बहुत सारी वेराइटीज़ है, ठीक है, बहुत डाइवर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे जो दुनिया में पाई जाती है। तो ये जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये जो वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो आपके बुक में भी ये टर्म दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू द डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बोला है ना, तो डाइवर्सिटी ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम एंड एंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। कैसे, जैसे कि जो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जैसे ट्रीज है, बर्ड्स है, ठीक है, जैसे क्या ट्री क्या करती है, फूड्स वगैरह, शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करती है बर्ड्स के लिए, है कि नहीं, और बाकी एनिमल्स के लिए भी। और इन रिटर्न फिर बर्ड्स क्या करती हैं, इनके जो फ्रूट्स वगैरह खा के उनकी जो सीड्स है, ठीक है, उनको स्प्रेड कर देते हैं इधर उधर। तो क्या हो जाता है, फिर बाकी और ट्रीज ग्रो करने में मदद मिल जाती है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, एक इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है, एक बैलेंस बनाए रखते हैं। तो क्यों, एंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। और ये बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है, ये जो इकोसिस्टम है इसको बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है। और इकोसिस्टम के बारे में आप ज़्यादा डिटेल में करोगे आपके आगे के क्लासेस में, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना आप समझ लीजिए कि बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए। ऑलराइट, स्पेशली जो हमारे डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं दुनिया में, ठीक है, उनके सर्वाइवल के लिए। अगर जैसे ही बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्ट हो जाता है, जैसे कि हम आजकल क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पेड़ वगैरह काट रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, है कि नहीं। तो उसमें क्या हो जाता है, एनिमल्स के हैबिटेट्स वगैरह लॉस्ट हो जाती है, और इसके बाद क्या हो जाता है, उनकी बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी एक एरिया की जो एक इकोसिस्टम उन्होंने एक मेंटेन करके रखा, एक बैलेंस मेंटेन करके रखा हुआ था, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ क्या होने लगते हैं, एक्सटिंग होने लगते हैं। क्योंकि इसलिए बोला जाता है ना, जो आज से 10 साल पहले जो आपको चिड़िया वगैरह दिखती थी, वैरायटी ऑफ चिड़िया, वो आज नहीं दिखती। क्यों, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन के कारण। तो हमें ये सब कुछ रोकना चाहिए। ऑलराइट, तो ऑब्जर्विंग नेचर helps us understand the vast variety in the living world and foster a spirit of inquiry। जैसे हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है किस चीज़ की, जो हमारे इस दुनिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के वर्ल्ड में, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में। और एक इंक्वायरी, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, एक क्यूरियोसिटी जगाती है, ठीक है, हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाएगी। अच्छा ठीक है, ये ऐसा क्यों है, और इसने ऐसा क्यों किया, और ये ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम जैसे क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम पूछेंगे अपने आप से, उतने ज़्यादा हमें आंसर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस वाइज, ठीक है, वाइज जितने ज़्यादा लगाओगे आप, उतने ही ज़्यादा क्या बनोगे, आप वाइज बनोगे, ठीक है। ये बुक आपकी, ये कोटेशन आपकी बुक में भी दी हुई है ना, चैप्टर नंबर 1 में। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप पुट ऑन करोगे, उतने ज़्यादा आप वाइज बनते जाओगे। क्यों, आपको जैसे ही क्वेश्चंस पुट ऑन करोगे आपको आंसर्स भी मिलेगा ना, आंसर्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप ज़्यादा वाइज बन जाओगे, ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन बन जाओगे। तो वो था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब मेन जो चैप्टर का है आपका, उसमें आ जाते हैं डाइवर्सिटी एंड प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस, ठीक है। तो
पहला इसमें हम क्या करेंगे, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, प्लांट्स की डाइवर्सिटी को हम देखेंगे, उसको ग्रुपिंग कर देंगे, ठीक है सीधा। जैसे कि हमने बुक में तो काफ़ी सारी एक्टिविटी वगैरह करके ग्रुपिंग की थी ना, तो यहाँ पे हम सीधा मैं ग्रुपिंग वाली ग्रुपिंग कर दूंगी, तो ये नोट्स जो है आपको एग्जाम में काम आएंगे। ओके तो इसको आप लिख लेना बाद में नोटबुक में, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आप बाद में इसको लिख सकते हो आराम से। सो plant shows diversity in size, stem type, leaves, roots, flowers and their habitats. We can group plants based on several characteristics. तो plants जो है किस किस चीज़ में diversity दिखाती है, मतलब diversity मतलब difference, ठीक है, variety किस किस चीज़ में दिखाती है, उनके size of stem में है कि नहीं, उनके type of stem में, उनके leaves में पैटर्न कैसी होती है leaves की, roots कौन से टाइप के होंगे, फ्लावर कौन से होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, कलरफुल होगा, ठीक है, या फिर उनके हैबिटाट्स में, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, जब प्लेस वेयर दे लीव, ठीक है। तो इस हिसाब से, ठीक है, हम प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो आइए देखते हैं किस किस में करते हैं। तो हमने ये ऑलरेडी कर लिया है अपने क्लास में भी, तो यहाँ पे बस क्या है, एक रिवीजन क्लास है, ठीक है आपके लिए। अगर आपने वो चैप्टर देखा नहीं है तो प्लीज़ मैं दोबारा आपको बोलूँगी, देखिएगा उस चैप्टर को अच्छे से, फिर उसके बाद ये समरी को देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक तो कर ही दीजिएगा आप, जैसे आप वीडियो देखोगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, तो ताकि मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिल सके, अब मैं भी मोटिवेट हूँ कि अच्छा मेरे वीडियोस में ज़्यादा लाइक्स आ रही है तो मैं और वीडियो ऐसे बनाऊँगी। तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन साइज एंड स्टेम टाइप, तो साइज और स्टेम टाइप में हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं प्लांट्स को। फर्स्ट में कौन सा आएगा, हर्ब्स, ठीक है। तो हर्ब्स के अंदर क्या आएगा, जैसे कि स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, जो जिसके स्टेम जो है बहुत टेंडर है, बहुत नाजुक है, ठीक है, उसको आप इजीली आप ब्रेक कर सकते हो, लेकिन आपको ब्रेक नहीं करना है, ठीक है, इजीली ब्रेक कर सकते हो, बहुत ही जो सॉफ्ट है, मुलायम है और ग्रीन कलर का है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके बुक में क्या दिया था, आपका एग्जाम्पल टोमेटो वगैरह दी थी ना, है कि नहीं। तो ऐसे ये जो प्लांट्स है, ठीक है, तो यूजुअली सॉर्टेड एंड श्रब एंड ट्री, तो ये क्या होती है, इनकी हाइट जो है, ठीक है, श्रब और ट्रीज से छोटी होती है। तो ये आपके एग्जांपल यहाँ पे दिखाए ना, जैसे ये टोमेटो प्लांट है, ठीक है, इसकी स्टेम कैसी कलर है, देखो यहाँ पे ग्रीन कलर की है ना, तो ये किस कैटेगरी में आ जाती है, ये हर्ब्स की कैटेगरी में आती है। जैसे कि आपकी तुलसी प्लांट है, होली बेसिल जो प्लांट है, ठीक है, वो भी हर्ब्स की कैटेगरी में आएगी। तो ये देखो तुलसी प्लांट, ऑलराइट। तो एग्जांपल टोमेटो एंड मिंट, जो पहले मैंने दिखाया था पिक्चर वो मिंट का है, ठीक है, और ये तुलसी का है, ऑलराइट। ये देखो टोमेटो की जो स्टेम है, ठीक है, इस तरीके से इनकी स्टेम जो है बहुत सॉफ्ट और बहुत नाजुक होती है, ठीक है, और इजीली ब्रेकेबल होती है, लेकिन इनकी साइज़ जो है छोटी होती है, ठीक है, श्रब और ट्री के मुकाबले। अब श्रब और ट्री को भी हम देख लेते हैं क्या है। आपका नेक्स्ट कैटेगरी है फिर श्रब, ठीक है। देखिए हम किस में ग्रुपिंग कर रहे हैं प्लांट को, बेस्ड ऑन साइज एंड स्टेम टाइप, ओके, तो याद रखिएगा ये। तो श्रब में क्या होती है, मीडियम साइज्ड प्लांट्स विथ हार्ड वुडी स्टेम होती है, ठीक है, हार्ड मीडियम साइज्ड होता है, ठीक है, साइज मीडियम होता है लेकिन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और वुडी स्टेम होती है, ठीक है, मतलब ब्राउन कलर की स्टेम होती है, जैसे कि ये, ठीक है, ये आपका एक श्रब का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक ट्रीज से छोटी होती है ये। ब्रांचिंग ओकर्स नियर द ग्राउंड, देखो इसके ब्रांच जो है, देखो ग्राउंड से ही स्टार्ट हो गए ना, सारे ब्रांचेस ग्राउंड से ही स्टार्ट हो गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, श्रब। जैसे कि आपका रोज़ प्लांट है या फिर हिबिस्कस फ्लावर है, गुड़हल का फूल है, वो सब किसके कैटेगरी में आ जाएंगे, श्रब के कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे देखो ये रोज़ प्लांट है, इसकी ब्रांचिंग देखो यहीं से स्टार्ट है ना, क्लोजर टू द ग्राउंड, जैसे ग्राउंड से क्लोज से इनकी ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई, तो इसलिए ये श्रब के कैटेगरी में है, ओके। जैसे ये गुड़हल का फूल है, ठीक है, तो इस तरीके से। अब नेक्स्ट आपका ग्रुपिंग है ट्रीज, ठीक है। देखो हम ये इसमें देखो ग्रुप ए, हम ए को ही कर रहे थे कि अभी तक, याद रखिएगा साइज और स्टेम टाइप में। तो ट्रीज में क्या हो जाती है, टॉल एंड थिक प्लांट्स विथ हार्ड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक्स। तो ट्री काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, जैसे यहाँ पे है देखो लंबे है ना, और ग्राउंड से इनकी ब्रांचिंग नज़दीक भी नहीं, यहीं से स्टार्ट नहीं हुई ना, यहाँ से है। और ये देखो एक बहुत ही इनका जो स्टेम है बहुत ही हार्ड और बहुत ही वुडी स्टेम है, जिसको आप आसानी से तोड़ भी नहीं सकते, है कि नहीं। तो ब्रांचिंग ओकर्स हायर अप फ्रॉम द ग्राउंड, जैसे मैंने आपको बोला ना, जैसे हाई आप ग्राउंड से काफ़ी ऊंचाई में, ठीक है, काफ़ी ऊपर जाके इनकी ब्रांचिंग स्टार्ट होती है। जैसे कि ये देखो ये इस पिक्चर में आपको दिख रही है ना, तो ये किस कैटेगरी में आती है, ये ट्रीज़ के कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपका मैंगो ट्री हो गया है, फिर नीम ट्री हो गया, ठीक है, तो वो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, ऑलराइट। देखिए ये भी जैसे ट्रीज़ के कैटेगरी में आएंगी ये सारी, ओके। तो नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स के अंदर कौन से फ्लावर आएंगे,
प्लांट्स विथ नॉट फ्लावर सॉरी प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स, इनकी स्टेम्स बहुत ही वीक होती है, ठीक है, दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो वर्टिकली, इनको सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। जैसे कि आपका एग्जांपल देखो, ये मनी प्लांट है, इसको एक सपोर्ट चाहिए, जैसे कि ये वॉल में सपोर्ट ले रहा है ये, है कि नहीं। और यहाँ पे हम ज़्यादातर क्या करते हैं, एक स्टिक भी यहाँ पे रख देते हैं ना, एक स्टिक गाड़ देते हैं यहाँ पे, ताकि ये स्टिक की मदद से ये अपना ग्रो करते रहे। तो ये कौन सा कैटेगरी में आ जाती है, ये क्लाइंबर्स के कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। और एग्जांपल जैसे मनी प्लांट हो गया, आपका ग्रेप वाइन हो गया, देखो ये जो ग्रेप वाइन है, ठीक है, इनको क्या सपोर्ट मिली हुई है ना, देखो यहाँ पे ये जो पोस्ट है, ये जो है, इससे इनको सपोर्ट मिली है, जो लकड़ी यहाँ पे लगाई हुई है, यहाँ पे भी ये लकड़ी लगाई हुई है, तो ये सपोर्ट से क्या हो रहा है, ये ग्रो कर रही है ना। तो ये सारे कौन से कैटेगरी में आ जाती है, ये क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट देखते हैं अब क्रीपर्स। तो नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी क्रीपर्स, बेस्ड ऑन किस साइज में, साइज एंड स्टेम टाइप में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, क्रीपर्स के अंदर कौन सी ग्रुप आ जाती है, प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड में ग्रो करती है, ठीक है, ग्राउंड में ही ग्रो करती है, वो वर्टिकली भी ग्रो नहीं करती जैसे क्लाइंबर्स करती थी ना, ये ग्राउंड में ही ग्रो करती है। जैसे एग्जांपल कौन सा आ जाएगा, देखो ये कौन सी पिक्चर है, पम्पकिन की, ये ग्राउंड में ही ग्रो कर रही है ना, तो इस तरीके से ये इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स, ठीक है, क्रीपर्स हम बोलते हैं इसको। जैसे कि एग्जांपल पम्पकिन, ये जो पम्पकिन है, ठीक है, या फिर आपका वाटरमेलन हो गया, ठीक है, तो ये सारी आपकी क्रीपर्स की एग्जांपल है। देखिए ये वाटरमेलन में कैसे ग्राउंड में ही है ना, ये जो ग्राउंड में ही ऐसे ग्रो कर रही है, ये ऊपर लटक के तो नहीं ग्रो करता ना ट्रीज़ की तरह, तो ये किसके कैटेगरी में आ जाती है, ये आ जाती है आपकी क्रीपर्स की कैटेगरी में, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरी को हमने जाना श्रब को, हर्ब्स को, ट्रीज़ को, क्लाइंबर्स को और क्रीपर्स को, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने एक टाइप की हमने ग्रुपिंग कर दी यहाँ पे बेस्ड ऑन साइज एंड स्टेम टाइप। आई होप आपको समझ आ गया है ये। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब कौन से बेस में हम ग्रुप करेंगे। देखो बी, तो हम प्लान का ही कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ प्लान बेस्ड ऑन रूट्स, ठीक है। तो रूट्स पे हम कौन कैसे हम इसको कर सकते हैं, रूट्स हेल्प्स anchors plant and absorb water and nutrients from the soil. They are classified into two types. तो इनका जो टाइप्स है इनको हम देखेंगे। पहला हमने क्या पढ़ा था, टैप रूट सिस्टम पढ़ा था ना, तो टैप रूट, और दूसरा कौन सा टाइप है, दूसरा है फाइब्रस रूट। एक टैप रूट सिस्टम और दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम। तो इसके साथ हमने क्या किया था, अगर टैप रूट हो तो लीफ का पैटर्न कैसा होगा, उसकी सीट कैसी होगी, हमने सब कुछ करा था ना चैप्टर में, याद है या नहीं आपको। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। अगर टैप रूट है तो उसकी लीफ की स्ट्रक्चर कैसी होगी, लीफ की पैटर्न जो है कैसी रहेगी, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। तो पहले हम जानते हैं चलो टैप रूट के बारे में, ठीक है। टैप रूट देखो, वन मेन रूट्स ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड विथ स्मॉलर साइज रूट्स ब्रांचिंग फ्रॉम इट। जैसे डाउनवर्ड्स नीचे को होगी, ठीक है, एक मेन रूट होता है और बाकी ऐसे साइड रूट ऐसे 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 बनी होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बनी बोलते हैं। जैसे कि आपका ये बुक में दिया हुआ है ना मस्टर्ड प्लांट का, देखो ये जो मेन है, ये जो मेन रूट है इसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट, और बाकी ऐसे ब्रांचेस है ना, तो ये टैप रूट के कैटेगरी में आ जाती है। और कॉमन इन डाइकोटिलेडन्स, तो डाइकोटिलेडन्स जो आपका सीट है, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में हम सीट को डिवाइड कर सकते हैं ना, जैसे चिकपी का हमने यहाँ पे लिया था, एक ये फर्स्ट कोटिलेडन और दूसरा ये दूसरा कोटिलेडन। तो इसके दो कोटिलेडन्स है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइकोट सीट। तो जितने भी आपको सीट्स दिखेंगे जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, उनको पानी में भिगोने के बाद, तो अगर वो दो पार्ट से डिवाइड हो जाते हैं तो वो कौन से कैटेगरी में आती है, डाइकोट्स। तो इनकी रूट सिस्टम क्या होगी, टैप रूट सिस्टम होगी, ठीक है। तो ज़्यादातर डाइकोट्स में होती है। एग्जाम्पल हिबिस्कस और कैरट, कैरट भी टैप रूट है, ठीक है। जैसे आपका रेडिश, कैरट, ये सारा क्या है, टैप रूट है, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम को। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या आएगा, ए क्लस्टर ऑफ थिन हेयर लाइक रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जैसे आपका रूट्स जो है, जैसे मेन एक रूट्स नहीं होगा, वहाँ पे बहुत सारे रूट्स होंगे, देखो यहाँ पे एक बंच ऑफ रूट्स जिसमें होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स। तो कॉमन इन मोनोकोटिलेडोन, जो उसको जिस सीड्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, दो पार्ट्स में हम उसको बांट नहीं सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकोट्स। जैसे हमने पढ़ा था ना ये मेज का, देखो इसको, इस सीड को हम दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते ना, जैसे हमने चिकपी के केस में किया था। तो ये किसके अंडर आ जाएगा, मोनोकोटिलेडन, मतलब मोनोकोट्स। तो जितने भी फाइब्रस रूट्स है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, मोनोकोट्स होते हैं, ठीक है। तो रूट्स को ही देख के आपको पता लग जाएगा, अच्छा सीड्स को ही देख के, स्पेशली सीड को देख के आपको पता लग जाएगा इसके रूट्स कौन से टाइप के होंगे। तो यहाँ पे फाइब्रस रूट सिस्टम,
तो अब हम सी में देखिए, आपको रूट का पता लग गया ना, टैप रूट और दूसरा क्या था, फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट में क्या होता है, ज़्यादातर मोनोकोट होता है, और टैप रूट में क्या होता है, ज़्यादातर डाइकोट होता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं सी में, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन लीफ वेनेशन, जो मैंने आपको क्वेश्चन पुट ऑन किया था, ठीक है, वही आप यहाँ पे देखेंगे। तो लीफ वेनेशन में देखो, एक तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन, है कि नहीं, एक रेटिकुलेट और एक पैरेलल। तो रेटिकुलेट को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे वेन्स फॉर्म अ नेट लाइक पैटर्न, जाल की तरह जिसकी पैटर्न होती है, देखो यहाँ पे है ना, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे यहाँ से पैरेलल नहीं है ना, ये जाल की तरह है, तो इसलिए ये रेटिकुलेट। तो कॉमन इन डाइकोट्स, देखो फिर जो आपके डाइकोट सीड्स है, उस सीड्स में क्या होता है, टैप रूट होता है, और फिर टैप रूट की ही लीफ वेनेशन क्या होगी, रेटिकुलेट वेनेशन होगी, ठीक है। एग्जाम्पल पीपल ट्री या फिर मैंगो ट्री, या फिर आपका हिबिस्कस लीव्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये हिबिस्कस प्लांट आपका इसमें, ओके। तो दूसरा हम देख लेते हैं पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या होगा, जिनकी जो वेन्स है पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम द बेस टू दी टिप, पैरेलल होती है जो इनकी वेन्स, जो इसको हम वेन्स बोलते हैं, ठीक है, ये जो लाइंस यहाँ पे जा रही है, ये वेन्स है, ठीक है, ये पैरेलल है, देखो बिल्कुल सिमिलर है ना, जैसे ये बनाना लीफ की है, ठीक है, तो ये बनाना लीफ विथ पैरेलल वेनेशन। तो कॉमन इन क्या होती है, ये फिर मोनोकोट में होती है, ठीक है, मोनोकोट सीट में, जैसे कि आपका मेज था, वो भी किस में आ जाएगा, पैरेलल वेनेशन, उसकी लीव्स भी क्या होगी, पैरेलल वेनेशन, जैसे आपका कॉमन ग्रास, ठीक है। तो अब एग्जांपल में आप बनाना फिर या फिर मेज लिख सकते हैं। फिर ये पे देखो ग्रास में, कॉमन ग्रास में आपकी जो बुक में दी हुई है, तो उसमें भी क्या है, पैरेलल वेनेशन है ना। तो इस तरीके से जैसे आपको देखो, आपको अगर इनके सीट के बारे में पता लग गया, तो आप इजीली उनके लीफ वेनेशन, उनके रूट सिस्टम, उनके रूट टाइप्स, ठीक है, सब कुछ आप बता सकते हो ईजिली, ओके। तो मैंने आपको क्लास में सिखाया भी था ना, वीडियो को ज़रूर देखना। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे डी में, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन सीड्स। तो सीड्स के बेस्ड में हम प्लान ग्रुप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सीड्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ कोटिलेडन, जो हमने पढ़ा था ना, कोटिलेडन एक साइड और 2 साइड वाला, डाइकोटिलेडन फर्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा ये देखो डाइकोटिलेडन में ऐसा होगा, यहाँ पे 2 कोटिलेडन है, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और दूसरा है मोनोकोटिलेडन्स, मोनोकोट्स हम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मीच, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 पार्ट्स में, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था ना ये चीज़, तो इस बेस में भी आप डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे डाइकोट्स के अंदर क्या होगा, हैव 2 कोटिलेडन्स, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकेंड, है कि नहीं। और क्या होगा, सोस रेटिकुलेट वेनेशन, ये वो होगा रेटिकुलेट वेनेशन दिखाएगी इसके लीफ पैटर्न में, ठीक है, लीव्स एंड टैप रूट सिस्टम। तो जैसे ही डाइकोट आएगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा और टैप रूट सिस्टम होगा, ऑलराइट। और देखो ये जैसे एग्जांपल यहाँ पे हिबिस्कस लीफ का, ठीक है, विद रेटिकुलेट वेनेशन। और एग्जांपल जैसे चिकपी या फिर मस्टर्ड, आपका मस्टर्ड जो है ना वो भी, तो ये डाइकोट होती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अब मोनोकोटिलेडन्स, मोनोकोट, ओके। तो ये सीड्स हैव 1 कोटिलेडन, देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही कोटिलेडन है ना, हमने इसको डिवाइड नहीं किया 2 पार्ट्स में, कर भी नहीं सकते, तो इसलिए 1 कोटिलेडन। तो इसकी वेनेशन क्या होती है, पैरेलल वेनेशन, और रूट टाइप क्या होगी, फाइब्रस रूट्स सिस्टम, ओके। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में आपका जो बनाना लीफ का हमने किया था ना, वो पैरेलल वेनेशन के साथ, एग्जाम्पल मेज और व्हीट। तो वो था आपका सब कुछ प्लांट के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट हम करते हैं डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के बारे में जानते हैं, प्लांट्स के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया ना, उनको ग्रुपिंग भी कर लिया। अब एनिमल्स के बारे में देखते हैं। एनिमल्स डिफर इन देयर मूवमेंट, बॉडी स्ट्रक्चर, हैबिटेट एंड फीडिंग हैबिटेट्स। तो ये जैसे इनका खाना अलग होता है, इनका रहना अलग होता है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, ये टाइप ऑफ जैसे मूवमेंट इनकी अलग होती है, जैसे कुछ फ्लाई करती है, कुछ रन कर सकती है, कुछ जंप करती है कि नहीं। तो इस तरीके से इनकी अलग अलग मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन मूवमेंट, तो पहले हम किस में ग्रुप करेंगे इसको, एनिमल को बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट के हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। तो एनिमल यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू मूव एंड देयर मूवमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज, देखते हैं कौन कैसे कैसे इनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। वॉकिंग, ठीक है, यूजिंग लेग्स, एग्जाम्पल गॉड, है ना। फ्लाइंग यूजिंग विंग्स, एग्जाम्पल पिजन। या फिर क्रॉलिंग यूजिंग लेग्स और होल बॉडी, एग्जाम्पल स्नैक, जैसे स्नैक भी क्रॉल करता है ना, इस तरीके से, ठीक है। या फिर स्विमिंग यूजिंग फिन्स और वेब्ड फीट, एग्जाम्पल फिश, या फिर आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे वेब्ड फीट के लिए फ्रॉक, ठीक है। फ्रॉक को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो स्विमिंग में। तो यहाँ पे क्या क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं, फ्लाइंग कर सकते हैं, क्रॉलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे एनिमल की जो पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ना कैसे कैसे वॉक कर रहे हैं, काव वॉक कर रहा है, बटरफ्लाई फ्लाई कर रही है, बर्ड्स ये फ्लाई कर रही है ना।
फ़िश यहाँ पे स्विम कर रही है, ये जो इनके फिन्स है, ठीक है, इसकी मदद से ये क्या कर सकते हैं, ये स्विम कर सकती है। फ्रॉग भी इनके जो वेफ्ट फीट है, ठीक है, ये ऐसे 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 बना जो होता है ना फीट ऐसे करके, तो इसके कारण ये क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। देखो डक भी, इनके भी वेफ्ट फीट है, ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या कर सकती है, स्विम भी कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ओके, तो अब नेक्स्ट में क्या कैसे ग्रुप कर सकते हैं हम एनिमल्स को, बेस्ड ऑन देयर हैबिट्स, ठीक है, हैबिट्स के हिसाब से हम इसको ग्रुप करते हैं। पहले हमने क्या कर दिया, मूवमेंट के हिसाब से कर लिया ना, आप इनके हैबिटेट्स के हिसाब से करते हैं, ठीक है। हैबिटेट्स के हिसाब से कैसे, देखो यहाँ पे फ़िश और गॉट है ना, जैसे गॉट अपने लेग को यूज़ करता है, फिश अपने फिन्स को यूज़ करता है, ये जो प्रीवियस वाला एग्जाम्पल था। तो हैबिटेट्स ऑफ एन एनिमल इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर इट लीव्स एंड ग्रोस। तो हैबिटेट क्या होती है, एक एनिमल की एक नेचुरल एनवायरनमेंट होती है, ठीक है, जहाँ पे वो रहती है और वहाँ पे ग्रो करते हैं, मतलब वहाँ से उनको सारा खाना वगैरह सब कुछ उनको प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो हैबिटेट वो है। ओके, तो हमने देखो क्लास में भी पढ़ा था ना इसके बारे में, द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लीव्स इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। सिर्फ एनिमल का ही नहीं, प्लांट्स का भी, ठीक है, जो उनका जो जगह है जहाँ पे वो रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, सबसे पहले एनिमल्स जो लैंड में रहते हैं, ठीक है, एनिमल्स लिव ऑन लैंड, एग्जाम्पल आपका लायन और डियर, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, एक्वाटिक हैबिटेट, मतलब एनिमल्स जो कहाँ पे रहते हैं, पानी में रहते हैं, जैसे कि फ़िश और वेल हम दे सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। देखो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, एक्वाटिक मतलब वाटर, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है एम्फीबियंस, जो दोनों जगह रह सकती है, बोथ लैंड एंड वाटर, ठीक है, एनिमल्स दैट कैन लीव इन बोथ लैंड एंड वाटर, एग्जाम्पल फ्रॉग। फ्रॉग दोनों जगह रह सकती है ना, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे डाल दिया, तो ये वो क्या हो जाती है, फ्रॉग फिर क्या हो जाती है, फ्रॉग एक एम्फीबियन है, ठीक है। तो ये देखो आपकी जो बुक में जो टेबल दी है, ठीक है, उसको हम फिलअप करेंगे यहाँ पे एक एक करके, जैसे एंड गोट, इन सब का जैसे एनिमल्स का यहाँ पे नाम दिया हुआ है और इनके टाइप ऑफ मूवमेंट और बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर देयर मूवमेंट, जो आपकी बुक में दी हुई है ना, इनकी टाइप्स ऑफ मूवमेंट है और कौन से बॉडी पार्ट को ये यूज़ करती है। तो इस टेबल को हम फिल करते हैं। देखो क्लास में भी हमने फिल कर लिया था, तो यहाँ पे मैंने एक ज़्यादा एग्जांपल डाले हुए, जैसे डॉल्फिन, कांगरू, ठीक है, ये सब कुछ डाला हुआ है, स्नेक, तो इसको आप देख सकते हैं, जैसे एंट क्रॉल करता है, ठीक है, वॉक भी करता है, ठीक है, तो लेग्स को यूज़ करेगा, गॉट वॉकिंग, जंपिंग, लेग्स को यूज़ करेंगे, पिजन फ्लाइंग, है ना, विंग्स को यूज़ करेंगे, हाउस फ्लाई फ्लाइंग और वर्किंग, लेग्स एंड विंग्स को। फिश क्या करती है, स्विमिंग करती है, फिन्स को यूज़ करते हैं, ये सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। स्नेक स्लीथरिंग मतलब क्रॉलिंग ही करना, ठीक है, जिसमें होल बॉडी को यूज़ करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं। तो फ्रॉग हॉपिंग, स्विमिंग दोनों करता है, जंप भी करता है, इनके लेग्स इनको मदद करता है और इनके वेब्ड फीट इनको मदद करती है। कांगरू क्या करती है, हॉपिंग करती है ना, जंपिंग टाइप, और इनके क्या यूज़ करती है, इनके हिंड लेग्स, ठीक है, इनकी जो थोड़ी सी लंबी टांगे होती है ना, और इनके हाथ थोड़े से छोटे होते हैं, तो इसलिए। तो हॉर्स क्या करती है, रन भी कर सकती है, वॉक भी कर सकती है, किसकी यूज़ करती है, लेग्स की यूज़ करेंगी। डॉल्फिन क्या करती है, स्विमिंग करती है, किसकी मदद से, फिन्स या फिर उनके टेल की मदद से, ठीक है। तो ये था इनका डिफरेंट बॉडी पार्ट, ये देखो एग्जांपल ही है, ठीक है, जो आपकी बुक में दी हुई थी टेबल, तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में आप आराम से अपना बुक में फिलअप कर सकते हो। ओके, तो हम अब देखेंगे एडाप्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो सी, ठीक है, जो इनके एडाप्टेशन, तो इसके हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, इनको ग्रुप कर सकते हैं ना। तो adaptation is the special features that enables a plant or animal to survive in a habitat। तो मतलब देखो डिफरेंट रीज़न के हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने जैसे कि एग्जांपल में लिया था ना क्लास, हमने किया था कैमल का, हमने लिया था जैसे कि राजस्थान वाला कैमल जो हॉट डेजर्ट में रहता है, और फिर या फिर लद्दाख वाला कैमल जो कोल्ड डेजर्ट में रहता है। दोनों की स्पेशल फीचर होती है ना अलग अलग, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग है, उनके हम्प में भी डिफरेंस थी, उनके लेग्स में भी डिफरेंस थी, है कि उनकी हाइट में भी डिफरेंस थी। तो ये जो स्पेशल फीचर ये इनकी होती है, ठीक है, ये जो अडाप्ट करते हैं, ठीक है, अपने आप को ढालते, इसकी मदद से क्या होता है, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में, जैसे प्लांट्स में हमने कौन सा देखा था, हमने देखा था रोडोडेंड्रॉन के बारे में हमने देखा था ना, तो इनकी मदद से क्या होता है, एक स्पेशल जगह पे अडाप्ट कर जाती है, जैसे कोल्ड रीजन और हॉट रीजन में। स्पेशली हॉट रीजन वाले उनके फीचर्स अलग होते हैं, कोल्ड रीजन वाले उनके फीचर्स अलग होते हैं, फिर प्लेन रीजन वाले फिर उनके फीचर्स अलग होते हैं, ठीक है। तो डेजर्ट प्लांट, जैसे यहाँ पे देखो कैक्टस, उनका क्या है, थिक फ्लैशी स्टेम्स टू स्टोर वाटर। उनके स्टेम उनके स्टेम ऐसे क्यों है, फ्लैशी और थिक, ताकि वो वाटर को स्टोर कर सके। और माउंटेन एनिमल जैसे याक, ठीक है, हमने यहाँ पे याक को दे दिया, ठीक है। तो थिक फर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोल्ड, इनकी फर जो है बहुत ही थिक होती है, ठीक है, बहुत ही घनी होती है, तो क्या करती है, इनको
ठंडी से बचाती है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे कि हमने जो कैमल वाले केस में भी देखा था ना, कैमल जो ठंडी वाली डेजर्ट वाली कैमल थी, कोल्ड डेजर्ट वाली कैमल थी, उसके हेयर्स ग्रो कर रहे थे ना नेक से, क्यों? ताकि वो ठंड से बच सके। और जैसे एक्वाटिक एनिमल में हो गया फिश, स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड फिन्स फॉर इजी स्विमिंग, ठीक है। तो वह इस तरीके से ये स्पेशली जैसे अपने अडाप्टेशन, जैसे फ़िश जो है देखो अपने वाटर के अंदर ही अडाप्ट है ना, तो इसलिए उनकी बॉडीज़ भी ऐसी बनी हुई है, स्ट्रीमलाइन बॉडी बनी हुई है, जैसे आगे से छोटी, बीच से थोड़ी सी वाइड चौड़ी और फिर पीछे से छोटी होती है, ताकि ये स्विम अच्छे से कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से अडाप्टेशन में, ठीक है। और या फिर डेजर्ट एनिमल हम यहाँ पे ले सकते हैं कैमल को, देखो लॉन्ग लेग्स, हम्प टू स्टोर फैट्स एंड मिनिमल वाटर लॉस। वो वाटर भी बहुत ही कम लॉस करते हैं ना, और इनके हम्प होता है जहाँ पे ये अपने फूड्स वगैरह को स्टोर करते हैं, और जब फूड्स वगैरह अवेलेबल नहीं होता तब उसको ये यूज़ करते हैं ना, तो इसीलिए कैमल, ठीक है। तो ये था आपका एडाप्टेशन के हिसाब से प्लांट्स और एनिमल्स का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, कि कंजर्वेशन करना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। इंपॉर्टेंस जैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व क्यों करना है, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें ना। प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल टू मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, एक बैलेंस जो है मेंटेन करने के लिए, इकोसिस्टम की बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो रीज़न फॉर कंजर्वेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन लीड्स टू लॉस ऑफ स्पेसिस। जैसे हमने देखा था ना, अगर जितने हम पेड़ पौधे काटते रहेंगे उतना ही डिस्ट्रक्शन होता रहेगा, और क्या हो जाएगा, स्पीशीज़ वगैरह, बहुत सारे स्पीशीज़ क्या हो जाएंगे, ख़त्म होने लगेंगे, एक्सटिंक्ट होने लगेंगे, ठीक है। और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन डिस्टेबलाइज इकोसिस्टम। अगर बायोडाइवर्सिटी उस किसी भी एरिया की डिस्टर्ब होती है, उनकी जो फूड चेन वगैरह होती है, इकोसिस्टमिक होती है, ठीक है, अगर वो डिस्टर्ब होती है तो क्या होती है, वो इकोसिस्टम में डिस्टेबलाइज्ड हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें कंजर्व करना ज़रूरी है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं ना जो गवर्नमेंट ने लिए, तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं हमने देखी थी बुक में भी, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर है जो ईयर 1973 में हुई थी, ठीक है। तो प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट किसका था, नेक्स्ट था आपका चीता का था ना, याद है ना आपको, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, जो कब हुआ था, 2022 में, ठीक है। तो री इंस्टॉल चीता पॉपुलेशन इन इंडिया। तो एक फिर सेक्रेट ग्रुप्स आ जाती है ना, जहाँ पे कम्युनिटी लोग क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो एक अनटच एरिया होता है ना। तो कम्युनिटी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया दैट प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व रखने के लिए, ठीक है, ये क्या करते हैं, सेक्रेट ग्रुप्स बनी हुई है, जहाँ पे अंदर जैसे पेड़ों को काटना, एनिमल्स को मारना, अंदर घुसना ही मना है, उनको प्रोटेक्टेड है। कौन करता है उनका, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है वो प्रोटेक्ट करती है। ऑलराइट, तो ये था आपका समरी जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे के क्लास में हम क्या करेंगे आपके, जैसे ये देखो शॉर्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जैसे व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, ये सब कुछ हम क्या करेंगे आगे के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है। तो यहीं तक था आज का क्लास। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको क्लास कैसा लगा आप ये कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ़ यू हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। बाय।